हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन का कंप्लीट डिटेल लेकर आई हूँ। जैसा आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी वैकेंसीज आई हैं, कौन सी वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हो, क्या बेसिक क्राइटेरिया रिक्वायर है, एग्जाम अगर होगा तो क्या पैटर्न रहेगा और कहाँ कहाँ पर पोस्ट कितनी आई है, वो सारी डिटेल्स हम आज के इस सेशन में जानेंगे। तो आपका जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एडवर्टीजमेंट नंबर फेज 11 2023 में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमें देखने को मिल रही है, दैट इज 5369। जो हम देखें तो अपने आप में इतना बड़ा नंबर है ना। तो अगर आप लोग इसका नोटिफिकेशन के बारे में आपने सुना होगा और अगर आप फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो एक बार डिटेल में जितनी भी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम रीजन वाइज देखें, नॉर्थ रीजन, सेंट्रल रीजन, जितने भी रीजन्स हैं वहाँ पर टोटल कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो आई हैं हमेशा की तरह नॉर्दर्न रीजन के लिए एसएससी ने निकाली है। और इन सभी को अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल वैकेंसी जैसा बताया 5369, लेकिन ये सभी वैकेंसीज हमारे लिए नहीं है। कौन कौन सी वैकेंसीज हैं उनके बारे में जानते हैं। जूनियर इंजीनियर्स की बहुत सारी पोस्ट आई है। अब जितनी भी पोस्ट आई है, देखो ये सबसे पहले देखिए तो नोटिफिकेशन आ गया था 6 मार्च को, तो डेट ऑफ ये 6 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा एंड 27 मार्च तक ये टोटल चलेगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 27 मार्च। तो आप लास्ट डेट का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आप पेमेंट कैसे कर रहे हो, अगर आप ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हो तो 28 मार्च उसके लिए, और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चलान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक इज 29 मार्च। ओके अब यहाँ पर होता है कि कई बार फॉर्म भरते हुए हम कुछ गलती कर देते हैं। उस गलती को अगर आपको करेक्ट करना है तो उसके लिए जो करेक्शन विंडो होगी वो आपकी 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक के लिए ओपन होगी, जिसमें आपकी अगर कोई भी गलती रहेगी वो फॉर्म में वो आप करेक्ट कर सकते हो। और साथ में ये भी कह दिया है एसएससी ने कि ये जो टेस्ट होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टेंटेटिवली अगर हम देखें तो जून और जुलाई 2023 में वो एग्ज़ाम जो है हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आज मैं आपके साथ जो बताने जा रही हूँ कि जितनी भी पोस्ट के बारे में बताऊंगी तो कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए आज का ये सेशन रहने वाला है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कितना बड़ा लिस्ट मैंने लगा रखा है। इसके अलावा और भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, एक एक करके उनके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत सारी पोस्ट आई है, तो थोड़ा सा रुकिए उसके बारे में भी देखते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर ये सारी ब्रांच से आप ने डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है तो आप इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि अभी हम आगे अलग अलग पोस्ट के लिए जो डिफरेंट क्राइटेरिया है हर एक के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं कि हमारी जितनी भी ये पोस्ट आई है, जितनी भी हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कब तक फुलफिल होना चाहिए। तो इन्होंने साफ साफ मेंशन किया द क्रुशियल डेट फॉर एज लिमिट। एज लिमिट, इन्होंने एज लिमिट भी आपके साथ मैं अभी बताऊंगी। तो जितना भी एज लिमिट मैं आपके साथ अभी बताने वाली हूँ नंबर, वो एज आपकी 1 जनवरी 2023 है उस दिन या उससे पहले हो गई होनी चाहिए। मिनिमम एज या मैक्सिमम एज उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो हम लिमिट बताएंगे ये उसकी डेट आपको याद रखनी है। और साथ में जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन या अगर उन्होंने एक्सपीरियंस मांग रखा है 1 साल का, तो वो एक्सपीरियंस आपका 27 मार्च पर आपके पास होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए मुझसे डिग्री मांग रखी है, तो वो जो डिग्री है मेरे पास वो 27 मार्च से पहले मेरे पास होनी चाहिए। या कोई एक्सपीरियंस 1 साल का मांगा है तो 1 साल का एक्सपीरियंस इससे पहले मेरे पास हो जाना चाहिए, तभी मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देखेंगे जो पोस्ट मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन की है वो सारी नॉर्दर्न रीजन के लिए कर रखी है। और इन सारी पोस्ट में मैक्सिमम हमारी क्या है, जूनियर इंजीनियर्स की पोस्ट है। देखिए जैसे जूनियर इंजीनियर क्वालिटी सर्वेइंग, जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस, तो इन सब पोस्ट के बारे में एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले जो देख रहे हो ना आप, जूनियर इंजीनियर क्वालिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने पोस्ट निकाली है।
एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल के बीच में है, लेवल 6 रहेगा, और हायर सेकेंडरी जो आपकी क्वालिफिकेशन इन्होंने बताई है, बाकी मैं आपको अभी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो भी ओपन करके बताऊंगी, तो वहाँ पर हर एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको और डिटेल में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब देखिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट है ये 391 जो आप लोगों के लिए। तो 391 पोस्ट में से आपकी कैटेगरी वाइज जितनी भी पोस्ट यहाँ पर इन्होंने अलग कर रखी है, तो वो सारा मैंने इस टेबल में लगा रखा है कि SC 59, ST 29, OBC 106, अनरिजर्व्ड की 158 पोस्ट है, EWS 39 पोस्ट है। तो ऐसे मिलाकर टोटल 391 पोस्ट आई है जो हमारी जूनियर इंजीनियर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट में। और बाकी सारी जितनी भी मैंने यहाँ पर पोस्ट के बारे में आप ये टेबल देख पा रहे हो, उन सब के बारे में डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले इसी पोस्ट की बात कर लेते हैं जो पोस्ट कोड NR 31323 है। तो जूनियर इंजीनियर क्वालिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ध्यान से देखना, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या बोला है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, पहली चीज। दूसरा, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, सो 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और बोर्ड और इक्विवेलेंट। और क्या है, पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन बिल्डिंग या क्वालिटी सर्वेइंग सब डिवीजन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वेयर। मतलब या तो हो सकता है कि आपने मेट्रिकुलेशन किया और उसके साथ आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ये हमारी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, या फिर अगर आपने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन बिल्डिंग एंड क्वालिटी सर्वेइंग सब डिवीजन 2 जो इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वेयर्स है वहाँ से कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। एज लिमिट 18 से 25 दे रखी है। ग्रुप बी की ये पोस्ट है, डिपार्टमेंट का नाम क्या है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, और 391 टोटल, जैसा मैंने आपको बताया 391 पोस्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें मतलब अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की है तो आप एलिजिबल हो, है ना। अब हम आपके मन में आ रहा होगा कि क्या पैटर्न रहेगा, क्या हमारा सिलेबस रहेगा, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, कितने क्वेश्चंस होंगे, उसके बारे में एक साथ में मैं आपको बताऊंगी। पहले हम बाकी पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो हमारी जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस में है। और यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि अगर आपने बैचलर डिग्री की है साइंस में, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएट लेवल जिसमें फिजिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो एक तो सीधा यही है कि अगर आपने यहाँ पर बैचलर्स डिग्री साइंस विद 1 ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल में एक सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, एटलीस्ट आपका फिजिक्स होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी में भी अगर आपने डिप्लोमा किया हो। देखो यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट्स मेंशन है, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और स्टेट बोर्ड। लेकिन इसके साथ साथ जिसने डिप्लोमा किया है, आप ध्यान रखना आपको यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है इन प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस। तो अगर डिप्लोमा कर रखा है उसके साथ अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है जो 27 मार्च या उससे पहले तक 1 साल बन रहा है, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये जो है 18423 इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है हमारी 17, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारी अगेन सेम 18523 इसका पोस्ट कोड है, जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें भी सेम चीज़ बोली है, अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो अगर आपने डिग्री करी है इन सभी में, या फिर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फ्रॉम अ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो पहली चीज़ इस पोस्ट के लिए जो आपका जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, पहले तो वो एलिजिबल हैं जिन्होंने डिग्री कर रखी है इन सभी रिस्पेक्टिव ब्रांच में। जिसने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, उनको 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। सो मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस रिक्वायर है। तो यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखोगे तो कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है हमारी 7 और एज लिमिट इज 18 to
30, बाकी आप एक बार नोटिफिकेशन में देखना तो कुछ में जो आपको एज रिलैक्सेशन है तो वो भी दी गई है कुछ कैटेगरीज में। तो डिपार्टमेंट है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट अगेन क्वालिटी एश्योरेंस की पोस्ट है, ये हमारी टोटल 4 पोस्ट है और ये भी जूनियर इंजीनियर है। 18623 इसका पोस्ट कोड है। बैचलर्स डिग्री अगर आपने साइंस या फिजिक्स या केमिस्ट्री में कर रखी है, एक तो वो एलिजिबल हैं, दूसरा जिसने डिप्लोमा किया है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए और साथ साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है। तो आप इस पोस्ट के लिए तभी अप्लाई कर पाओगे अगर डिप्लोमा के साथ एक्सपीरियंस भी है। एज क्राइटेरिया 18 to 30 ईयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड प्रोडक्शन। जितनी भी पोस्ट बता रही हूँ वो हमारी लेवल 6 की पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी अगेन जूनियर इंजीनियर पोस्ट कोड इज 18723, ये सारी नॉर्थ रीजन वाली पोस्ट है। यहाँ बोला है बैचलर्स डिग्री विद फिजिक्स एज अ मेन अलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपने डिग्री फिजिक्स में कर रखी है, या फिर डिप्लोमा अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन, मशीन, टूल टेक्नोलॉजी, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से कर रखा है और उसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस। तो ये मैंने जितनी भी पोस्ट बताई इसमें अगर आप लोगों के पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तभी आप एलिजिबल होंगे। इसकी टोटल 12 पोस्ट है। ग्रुप बी का ये पोस्ट है और यहाँ पर अगर आपसे एज लिमिट पूछी जाए तो वो 18 to 30 ईयर्स रहेगी और ये लेवल 6 और डिपार्टमेंट नेम इज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, ये भी अगेन जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस मेटल्स एंड आपका एक्सप्लोजिव मेटलर्जी पर पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की, जो टोटल 5 पोस्ट है। 5 पोस्ट में से 2 अनरिजर्व्ड है, 2 ओबीसी है और 1 हमारी एससी कैटेगरी की पोस्ट है। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी है कि अगर आपने डिग्री कर रखी है फिजिक्स केमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या आपने डिप्लोमा किया हुआ है मेटलर्जिक इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और साथ साथ में 1 साल का प्रैक्टिकल आपका एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। कहाँ पर? इन क्वालिटी एश्योरेंस। तो डिप्लोमा होल्डर्स को 1 साल का अगर एक्सपीरियंस होगा तभी आप ये जो जूनियर इंजीनियर्स की पोस्ट मैं आपको बता रही हूँ उसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो डिपार्टमेंट नेम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियरिंग इक्विपमेंट। तो इस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? देखो पहले तो ये टोटल 12 पोस्ट है, 18 से 30 यहाँ पर एज लिमिट रहेगी। ये भी डिपार्टमेंट हमारा सेम है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड प्रोडक्शन। अगर यहाँ पर एलिजिबिलिटी देखें तो बैचलर्स डिग्री इन साइंस जिसमें फिजिक्स वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर हम इंजीनियरिंग में आए तो डिप्लोमा कर रखा है अगर आप लोगों ने इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी में भी आपने इलेक्ट्रिकल में किया हो, मैकेनिकल में, मेटलर्जिक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, ये जितनी भी मैंने आपको अभी बताए, अगर आपने इन सब में डिप्लोमा किया है, साथ साथ में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है इन प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट या फिर क्वालिटी एश्योरेंस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और मेटलर्जिक या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, मतलब जिसने डिप्लोमा किया है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस। यहाँ पर भी डिग्री मांगी है फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी यूनिवर्सिटी से, या फिर सेम चीज़ अगर बोलूँ डिप्लोमा कर रखा है आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और 1 साल का एक्सपीरियंस साथ में होना चाहिए इन क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्रोडक्शन। तो डिपेंड कर रहा है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपसे यहाँ पर इन्होंने जो एक्सपीरियंस है वो मांग रखा है। तो टोटल 6 पोस्ट है, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड प्रोडक्शन के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है जूनियर इंजीनियर 19323। टोटल 19 पोस्ट आई है यहाँ पर। किसके लिए आई है? जिसने भी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल किसी यूनिवर्सिटी से कर रखा हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और साथ साथ में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है इन प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे,
ओके। नेक्स्ट हमारी जो पोस्ट आती है दैट इज 18923 पोस्ट कोड। तो इसमें भी आपको जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पोस्ट है, टोटल 6 पोस्ट है। ग्रेजुएट, अगर आपने ग्रेजुएट हो फिजिक्स कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से तो आप एलिजिबल होंगे, या फिर अगर आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है, कहाँ पर, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, लेकिन इसके साथ साथ जिसने डिप्लोमा किया हुआ है 1 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर है, तभी आप एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए भी। तो यहाँ भी अगर मैं डिपार्टमेंट नेम देखूँ तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये तो थी कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सारी एलिजिबिलिटी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये मेरी 27 मार्च तक फुलफिल होनी चाहिए, तभी मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकती हूँ इन सारी पोस्ट के लिए। अब कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन कट ऑफ मार्क्स एज गिवन बिलो विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज। तो आपका मिनिमम जो आपका पहला पेपर होने वाला है उसमें अनरिजर्व कैटेगरी को टोटल में से 30% मिनिमम स्कोर करना होगा। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए ये 25% है और बाकी कैटेगरीज के लिए ये 20% है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात पर आती हूँ कि अच्छा ये सारी एलिजिबिलिटी आपने बता दी, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो सिविल की है। सिविल की टोटल 391 पोस्ट हमने देखी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब इनके लिए एग्ज़ाम जो रहेगा उसका क्या सिलेबस रहेगा और क्या पैटर्न रहेगा। देखिए हमारे जो सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, पहली बात तो यहाँ पर कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं आ रहा, सभी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है। नॉन टेक्निकल में भी क्या क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी 25 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज भी 25 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, 2 मार्क्स का, तभी मैक्सिमम मार्क्स लिख रखा है यहाँ पर 50, ठीक है। इसके साथ साथ टाइम कितना दिया जाएगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अब नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, अगर आप कोई आंसर रॉन्ग कर देते हो तो 0.50 जो होगा आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। तो मतलब इन सभी पोस्ट का जिनका मैंने आपको अभी बताया उनका पैटर्न ये रहने वाला है कि ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाने वाली है। इनका भी सिलेबस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में शेयर कर रखा है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस, ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, और साथ साथ में जनरल अवेयरनेस में क्या क्या टॉपिक्स आने हैं पूरा डिफाइन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लास्ट में आता है इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये सारे यहाँ पर जो है इस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली चीज़ें हैं। तो अभी अगर आपको फिर भी इन पोस्ट रिगार्डिंग कोई भी डाउट या कोई क्वेरी रहती है तो आप ज़रूर मुझसे यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि फॉर्म फिल होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो कि 6 मार्च से स्टार्ट हो गया है। तो आप पहले इस नोटिफिकेशन को अपने एंड से पूरा अच्छे से रीड कर लीजिए और फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल करना। अगर मैं आपको अभी बताऊं कि हम एसएससी की ऑफिशियल साइट पर जब जाते हैं तो आपको कहां पर ये नोटिफिकेशन मिलेगी, तो सबसे पहले अगर आप एसएससी लिखते हैं ना तो आप देखिए होम पर जाना है आपको, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसके बाद जो फेज़ 9 है नोटिस फॉर फेज़ 9 इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वाला पेज है ये ओपन हो जाएगा। तो ये पूरा नोटिफिकेशन वाले पेज में आप अपना एज रिलैक्सेशन भी देख सकते हैं और जो मैंने आपको पोस्ट बताई है ना उसका डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखा है एज के साथ, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और सिर्फ नॉन टेक्निकल आ रहा है तो अगर आपने पहले एसएससी का पेपर दिया था और कुछ मार्क्स से रह गया था, आपने नॉन टेक्निकल तब भी प्रिपेयर किया होगा, तो आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर जा सकते हैं। चलिए मिलते रहेंगे ऐसे ही कुछ वीडियोज़ में। थैंक यू एवरीवन।